किसी ने क्या खूब कहा है, साखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हे वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर रविराज। आज फिर से उपस्थित हूं मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है, अगर ऊपर वाले पे आप श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और काम में मेहनत रखते हैं तो हर नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो सकती है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आज मैं यही बताऊँगा इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरता है और तेज़ी से भागते हुए एयरपोर्ट की तरफ अंदर जाता है, क्योंकि इसका फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, इसे लेट हो रहा था। इस बंदे ने जाके फ़्लाइट को बोर्ड किया। कुछ देर के बाद फ़्लाइट जो है टेक ऑफ ले लेती है। ये बंदा अपना लैपटॉप खोल लेता है, ऊपर वाले का धन्यवाद देने लगता है कि चलो मैं टाइम पे पहुंच गया, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ी हुई। आसमान में तेज़ बिजलियाँ कड़कने लगी, बारिश जैसा माहौल हो गया, एकदम बादल गरजने लगे। फिर अचानक से बारिश भी होने लगी। फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए समय नहीं है, इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे। इसका माथा जो है ठनक जाता है बंदे का, जो अमीर व्यक्ति कहता है। अंदर ही अंदर पूरा गुस्सा होता है। इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है किसी एयरपोर्ट पे। ये जो अमीर व्यक्ति था एयरलाइंस वाले पे गुस्सा करने लगा कि ये क्या तरीका हुआ, मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, मुझे लोग आ रहे थे सुनने के लिए, आपने मुझे सही समय पे नहीं पहुंचाया, मेरे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया, ये क्या तरीका हुआ। बहुत सारी बातें सुनाने लगे। तब तक एक बंदा जो है इस बात को सुन रहा था और आके बोलता है कि सर आप डॉक्टर पटनायक है ना, आपको भी कॉन्फ्रेंस में जाना है, उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे भी जाना है। सर यहाँ से वो जो डेस्टिनेशन है वो कुछ खास दूर नहीं है, मात्र 3 घंटे की दूरी पे है। आप बाहर निकलिए इस एयरपोर्ट से और एक कैब कर लीजिए और आसानी से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये बंदा जो है बाहर निकलता है, जो अमीर व्यक्ति कहता है डॉक्टर पटनायक, बाहर निकल के एक कैब करता है, कार करता है और उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर से बोलता है मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे टाइम पे प्लीज़ पहुँचा दे मेरी डेस्टिनेशन तक। ये जो बंदा है इतना बात बोल के कार में बैठ जाता है। ड्राइवर चुपचाप अब इस बंदे को लेकर के गाड़ी चलाने लगता है। काफ़ी तेज़ बारिश होती है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है। इसी उधेड़ बुन में ये रास्ता भटक जाता है। अब ये डरने लगता है कि बताऊं तो कैसे बताऊं साहब, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूं। डरते डरते ही साहब से बोलता है कि साहब मैं रास्ता भटक गया हूं साहब। अब डॉक्टर पटनायक जो है, जो अमीर व्यक्ति हैं, वो इस पर भड़क उठते हैं, बोलते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, तुमने भी सही समय पर नहीं पहुँचाया। अब मुझे तो कन्फर्म हो गया कि मैं अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं जाऊँगा। मेरे भाई तू मुझे जहाँ ले चल सकता है लेके चल, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। हाथ जोड़ के बोलते हैं। आगे चले जाता है। कैब के ड्राइवर को एक घर दिखता है, वहाँ पे रुकता है और बोलता है कि सर यहाँ पे हम लोग कुछ देर रुक जाते हैं, जब बारिश थम जाएगी, कम हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। डॉक्टर पटनायक जो है बोलते हैं चलो ठीक है, यहाँ पर रुक लेते हैं। अब ये जो अमीर व्यक्ति हैं उतरते हैं। उतरने के बाद दरवाज़ा ठकठकाते हैं कि कोई है अंदर। बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आती है, बोलती है कि जो भी है चुपचाप अंदर चलाए और आकर के बैठ जाए। ये दोनों जो आदमी होते हैं, जो अमीर व्यक्ति और कैब का ड्राइवर, ये दोनों अंदर जाते हैं। जाके बैठते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा भगवान के सामने पूजा पाठ कर रही हैं और एक लड़का छोटा सा लेटा हुआ है। बूढ़ी अम्मा की पूजा पाठ समाप्त होती है तो पूछती हैं कि कुछ चाय या पानी लोगे आप लोग। तो ये बंदा जो है बोलता है कि नहीं, चाय पानी तो नहीं, मुझे एक फ़ोन चाहिए। बूढ़ी अम्मा हंसते हुए बोलती है कि गांव में कैसा फ़ोन, गांव में कहाँ से बिजलियाँ, कि तुम आराम से बैठो, जब बारिश थम जाए रुक जाए तो चले जाना। ये जो अमीर व्यक्ति है हंसते हुए बोलता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद, जो आपसे मुलाकात हो गई, आप बहुत अच्छी हैं। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब वो डॉक्टर आ जाएगा मेरे पोते का इलाज करने। तो ये अमीर व्यक्ति जो है पूछते हैं कि क्या हुआ आपके पोते को। बूढ़ी अम्मा बताती हैं कि यहाँ के डॉक्टर बताते हैं खतरनाक बीमारी है और दिल्ली से एक डॉक्टर आते हैं जो पटनायक डॉक्टर हैं, वही इसका इलाज कर सकते हैं। बस यही प्रार्थना लगा कर बैठी रहती हूँ कि वो डॉक्टर से कैसे भी मेरी मुलाकात हो जाए, यही ऊपर वाले की दुआ करती हूँ। इतना सुनते ही इस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये आदमी बोलता है कि अम्मा मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक, आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ ऊपर वाले ने सुन ली। मेरी फ़्लाइट को जहाँ पहुँचना था मेरी फ़्लाइट नहीं पहुँच पाई, मैंने कैब किया, मेरे कैब को जहाँ पहुँचना था मेरी कैब नहीं पहुँच पाई, रास्ता भटक गया और मैं आपके दरवाजे पे आके रुका। मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी फिर से एक वही बात याद दिलाती है कि मैं तेरे दर पे आने पे बड़ा कमज़ोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ।
अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं और ऊपर वाले पे भरोसा रखते हैं तो हर नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन है इस दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के माध्यम से और लोग मोटिवेशन ले पाए। और रविराज जाते जाते एक बात कहेगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। हर बुधवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पे एक नई कहानी। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।